हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 अंग्रेजी विषय की वर्कबुक 2023-24 के वर्कशीट नंबर 78 और वर्कशीट नंबर 79 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो बच्चों, चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 78 की। यहाँ पर हम सीखेंगे रेस्पॉन्स एप्रोप्रिएटली टू द गिवन रिडल्स, यानी नीचे जो कुछ पहेलियां दी गई है। रिडल्स का मतलब क्या होता है? रिडल्स का मतलब होता है पहेलियां। ठीक है, उन पहेलियों का आपको क्या देने हैं? उचित समझ के साथ जवाब देने हैं। देखो, पहला प्रश्न दिया गया है, गिवन बिलो आर सम रिडल्स। नीचे कुछ पहेलियां दी गई है, रीड देम, उन्हें पढ़िए, एंड राइट द करेक्ट आंसर, और सही उत्तर लिखिए। पहली पहेली है, ए है, आई एम एन एनिमल, मैं एक जानवर हूं। आई हैव 4 लेग्स, मेरे कितने पैर या पांव है? मेरे 4 पैर है। ठीक है, 4 का मतलब क्या होता है? 4, और लेग्स का मतलब होता है पैर। आई ईट ग्रास, मैं क्या खाती हूं? मैं घास खाती हूं या घास खाता हूं। आई गिव मिल्क, और मैं क्या देती हूं? मैं दूध देती हूं। तो वो जानवर कौन सा हो जाएगा? वह जानवर हो जाएगा आपका काऊ। गाय भी हो सकती है, बकरी भी हो सकती है, ठीक है, आपकी भैंस भी हो सकती है। ये वो जानवर है जिनके 4 पैर होते हैं, ये घास खाते हैं और दूध देने का काम करते हैं। ठीक है, दूसरी पहेली है, आई लिव इन वाटर, मैं पानी के अंदर रहती हूं। आई कैन स्विम, मैं एक जानवर हूं और कहाँ रहती हूं? पानी के अंदर। आई कैन स्विम, स्विम का मतलब मैं तैर सकती हूं। ठीक है, आई हैव फिन्स, मेरे क्या होते हैं? पंख होते हैं। तो पानी के अंदर पंखों वाला जीव कौन सा होता है? मछली होती है। ठीक है, तो फिश यानी मछली। अगला तीसरा, आई एम टॉल एंड बिग, मैं काफी लंबा और बड़ा हूं। टॉल का मतलब क्या होता है? लंबा। ठीक है, बिग का मतलब क्या होता है? बड़ा। मैं काफी लंबा और बड़ा हूं। आई हैव गॉट वेरी लॉन्ग नेक, मेरे बहुत ही लंबी गर्दन है। मेरे पास बहुत ही लंबी गर्दन है। आई ईट लीव्स, मैं किसको खाता हूं? मैं पत्तियों को खाने का काम करता हूं। ठीक है, पेड़ पौधों की पत्तियां खाता हूं। तो वो जानवर कौन सा है? वो जानवर है आपका जिराफ। कौन सा है बच्चों? वो जानवर है आपका जिराफ। अगला डी है, आई हैव ब्यूटीफुल फीदर्स, फीदर्स का मतलब क्या होता है? पंख। एंड 2 विंग्स, और 2 मेरे क्या होते हैं? पंख होते हैं। ठीक है, फीदर्स का मतलब क्या है? यहां पर पंख से है। पंख का मतलब है जो से मोर होता है, तो मोर के पीछे वाले जो भाग में पंख होते हैं छोटे छोटे, उन्हें कहते हैं फीदर्स। और उड़ने के लिए जो पंख होते हैं उन्हें कहते हैं विंग्स। ठीक है, बट आई कैन नॉट फ्लाई हाई, लेकिन मैं ज्यादा ऊपर नहीं उड़ सकता। तो किसकी बात हो रही है? मोर की। ठीक है, कि मोर के पास क्या होते हैं? मोर के पास पिकॉक, मोर के पास 2 पंख होते हैं और बहुत सारे क्या होते हैं? पीछे मोर पंख होते हैं, लेकिन वो ऊपर ज्यादा नहीं उड़ सकता है। ठीक है, अगला ई है, आई डू नॉट हैव लेग्स, मेरे पास पैर नहीं होते, बट आई कैन बी वेरी फास्ट, लेकिन फिर भी मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूं। आई हिस, हिस का मतलब होता है फुफकारना। क्या होता है? फुफकारना। तो वो कौन सा जानवर है जिसके पैर नहीं होते हैं लेकिन फिर भी काफी तेज दौड़ सकता है और वो फुफकार मारता है? तो वो कौन सा होता है? सांप, यानी कि स्नेक। अगला, आई एम बिग एंड डेंजरस, मैं बहुत ही बड़ा और कैसा हूं? खतरनाक जानवर हूं। डेंजरस का मतलब क्या होता है? खतरनाक। आई एम कॉल्ड द किंग ऑफ जंगल, मैं जंगल का राजा कहलाता हूं। तो वो कौन सा है आपका? लॉयन है। अगला, आई ईट माइस, माइस का मतलब क्या होता है? चूहे। ठीक है, आई म्याऊ, म्याऊ का मतलब जो बिल्ली आवाज करती है ना, म्याऊ, वो वाला। आई हैव शार्प टीथ, शार्प का मतलब है तीखे या नुकीले। ठीक है, टीथ का मतलब है दांत। तो मैं चूहों को खाती हूँ, मैं म्याय करता हूं या करती हूँ, और मेरे काफी नुकीले दांत होते हैं। तो वो कौन सा जानवर है? आपका बिल्ली है। आई एम अ पेट, मैं कैसा जानवर हूं? मैं एक पालतू जानवर हूं। आई हैव अ लॉन्ग टेल, मेरे लंबी क्या होती है? पूंछ होती है। आई बार्क, और मैं क्या करता हूं? मैं भौंकता हूं। तो वो कौन सा जानवर है? वो जानवर है आपका कुत्ता, डॉग। ठीक है, ये था आपका प्रश्न संख्या 1। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस गिवन बिलो, यानी नीचे जो वाक्य दिए गए हैं इनके लिए आपको क्या लिखना है? एक शब्द लिखना है। शब्द समूह के लिए आपको क्या लिखना है? एक शब्द लिखना है। और 12 मंथ पीरियड, 12 महीनों का समय क्या कहलाता है? 12 महीनों का समय कहलाता है ईयर। ईयर मतलब वर्ष। दूसरा, बॉयज, गर्ल्स, बेबीज एक्सेट्रा,
जब एक समूह के अंदर लड़के लड़कियां छोटे बच्चे सभी शामिल होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं? बच्चे, चिल्ड्रन कहते हैं। ठीक है। तीसरा, एन एरिया विथ मैनी ट्रीज इन इट, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फॉरेस्ट यानी जंगल। अगला, द पार्ट ऑफ द डे व्हेन वी कैन नॉट सी द सन, दिन का वह भाग जहां पर हम सूर्य को नहीं देख पाते हैं, वो कौन सा भाग होता है? वो होता है आपका नाइट वाला भाग, रात्रि वाला भाग। ई है अ पर्सन हु ट्रीट्स हु यू व्हेन यू आर इल, एक व्यक्ति जो आपका तब इलाज करता है जब आप बीमार होते हैं। ट्रीट्स का मतलब होता है इलाज करना, सेवा करना। इल का मतलब होता है बीमार, तो वो कौन सा पर्सन है? डॉक्टर है, जो आप बीमार होने पर आपकी सेवा करता है। द प्लेस वेयर द किंग एंड क्वीन लिव, वह स्थान जहां पर राजा और रानी रहते हैं, वो क्या होता है? पैलेस। पैलेस का मतलब क्या होता है? महल। और इस प्लेस का मतलब क्या होता है? स्थान, जगह। ठीक है। द मदर ऑफ योर फादर, आपके पिताजी की माता आपकी क्या लगेगी? ग्रैंड मदर। क्या लगेगी बच्चों? ग्रैंड मदर। ठीक है। ये थी आपका वर्कशीट नंबर 78। आगे बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 79। यहां पर हमें क्या सीखेंगे? यूजेस प्रीपोजिशंस एप्रोप्रिएटली। क्या सीखेंगे? प्रीपोजिशंस के बारे में सीखेंगे। प्रीपोजिशंस क्या काम करते हैं? ये नाउन, इससे पहले ये नाउन यानी संज्ञा या प्रोनाउन सर्वनाम से पहले लगकर उसकी स्थिति स्पष्ट करने का या उसकी स्थिति बताने का काम करते हैं। ठीक है। देखो पहला प्रश्न, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द प्रीपोजिशंस इन और इनटू। आपको दो प्रीपोजिशन यूज करने हैं, एक है इन और दूसरा है इनटू। तो बच्चों इन का प्रयोग किया जाता है जब एक वस्तु किसी दूसरी के अंदर हो। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ठीक अंदर हो। ठीक है। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ठीक अंदर हो। ठीक है। और इनटू का प्रयोग कब होता है? जब वस्तु किसी के अंदर हो लेकिन साथ में कैसी हो? गतिशील हो। वो कैसी हो? गतिशील हो। ठीक है। कहां पर इन के अंदर जो वस्तु है वो गतिशील नहीं होती, कैसी होती है? स्थिर होती है। ठीक है। स्थिर मतलब निश्चित जगह पर होती है, किसी दूसरी वस्तु के अंदर एक निश्चित जगह पर होती है, तब क्या लगता है? इन। और जब एक वस्तु किसी के दूसरे के अंदर हो लेकिन कैसी अवस्था में हो? गतिशील अवस्था में, तो वहां पर क्या लगेगा बच्चों? वहां पर लगेगा इनटू। देखो पहला, अ कैट जंप्ड, खाली जगह द बकेट, जो बिल्ली है वो बकेट यानी बास्केट या टोकरी के अंदर कूद रही है, तो वो उसके अंदर तो है लेकिन कैसी है? गतिशील अवस्था में है, वो कूद रही है, वो एक जगह निश्चित नहीं है, तो यहां पर क्या आएगा? इनटू आएगा। दूसरा, माय टंग, टंग का मतलब क्या होता है? जीभ। ठीक है। टंग का मतलब क्या होता है? जीभ। तो माय टंग इज इन माय माउथ। ठीक है। मेरी जो जीभ है वो कहां पर है? मेरे मुंह के अंदर है, वो फिक्स है। अगला, अ बॉय हैज थ्रोन अ बॉल, खाली जगह द वेल, कि जो बच्चा है उसने जो गेंद है वो किसके अंदर फेंकी है? कुएं के अंदर। तो जब कुएं के अंदर फेंकी है तो वो कौन सी अवस्था में होगी? गतिशील अवस्था में, क्योंकि जब वो ऊपर से नीचे की ओर जाएगी तो कौन सी अवस्था में होगी? गतिशील में। तो यहाँ पर क्या आएगा? इनटू। अ पेन इज इन द बॉक्स, कि जो पेन है वो किसके अंदर है? बॉक्स के अंदर है। पांचवा, यू कैन ड्रॉप दिस पीस। ठीक है। यू कैन ड्रॉप दिस पीस इनटू द बोतल, आप इस बूंद को, ठीक है, ड्रॉप दिस पीस का मतलब है इस पीस, पीस का मतलब है कि टुकड़ा। ठीक है। ड्रॉप का मतलब गिरा सकते हो बोतल के अंदर। तो जब किसी चीज का जो टुकड़ा है बोतल के अंदर गिरेगा तो कौन सी अवस्था में होगा? गतिशील में। तो यू कैन ड्रॉप दिस पीस इनटू द बोतल, आप, ठीक है, आप इस पीस का मतलब है छोटे से टुकड़े को बोतल के अंदर गिरा सकते हो, ड्रॉप करवा सकते हो। अगला, डोंट प्ले, डोंट प्ले इन द रेन, बारिश के अंदर मत खेलो। फिल पेट्रोल इनटू द फ्यूल टैंक, यहाँ पर जो पेट्रोल है उसको किसके अंदर भरना है? फ्यूल टैंक में। तो जब आप पेट्रोल भरोगे तो कौन सी अवस्था में होगा? गतिशील अवस्था में। अगला, आई सीट इन द क्लास, आई सीट इन द क्लास। अगला, गुन्नू स्टेप्ड, गुन्नू स्टेप्ड इन द एलिवेटर। ठीक है। यहां पर क्या आएगा? इन। 10वां, महेंद्र इज नॉट इन द ऑफिस,
महेंद्र इज नॉट इन द ऑफिस। अगला, ही इज इन द रूम रीडिंग अ बुक, वह कमरे के अंदर क्या कर रहा है, किताब को पढ़ रहा है। 12वां, सी रैन इनटू द रूम कैरिंग अ पेपर, वह पेपर को संभालते हुए कहां पर दौड़ी, रूम के अंदर दौड़ी। ठीक है, तो यहां पर दौड़ने का काम हो रहा है, यानी गतिशील अवस्था में है, तो क्या लगेगा बच्चों, इनटू लगेगा। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जब एक वस्तु दूसरे के अंदर हो और निश्चित अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, तो वहां पर इन लगेगा, और जब एक वस्तु एक से दूसरे के अंदर प्रवेश कर रही है और गतिशील अवस्था में है, तो वहां पर क्या लगेगा, इनटू लगेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने आपकी वर्कशीट नंबर 78 और 79 दोनों को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करता हूं दोनों वर्कशीट आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।